नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमने 2 वीडियोज में 3D के फंडामेंटल पढ़े थे। अब इसके बाद नंबर आता है जो 12th क्लास का आपका सिलेबस है, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, प्लस उसके बिहाफ पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r1 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर m इज r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। यानी कि एक ढंग से समझ लीजिए कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्पेस में किस फॉर्म में निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में। और किस स्ट्रेट लाइन की निकालनी है, जो कि उस पॉइंट से पास हो रही हो जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और वेक्टर m के पैरेलल। ठीक है बच्चों, आइए मैंने कोई एक पॉइंट लिया r1। इसी स्ट्रेट लाइन पे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसपे एक पॉइंट ले लिया मैंने r, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, r। ये जो मेरी लाइन है, साइड है AP, ये वेक्टर m के पैरेलल, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने की इसके पैरेलल है वेक्टर m के। इस A को मैंने O से ओरिजिन से मिला दिया और P को भी ओरिजिन से मिला दिया। अब बच्चों मुझे बताएंगे आप, क्या वेक्टर AP और वेक्टर M आपस में पैरेलल हैं? वेक्टर AP एंड वेक्टर M आपस में क्या है, पैरेलल है। तो क्या कह सकता हूं मैं, वेक्टर AP इक्वल टू लैम्डा M, और AP क्या होगा बच्चों, OP माइनस OA। AP क्या हो जाएगा, OP माइनस OA पोजीशन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा M। OP की जगह क्या रखना है, R। OA की जगह क्या रखना है, R1 लैम्डा M। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M। बात समझ में आई या नहीं आई? तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड पैरेलल टू ए वेक्टर M। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आइए, इसी की कार्टेशियन फॉर्म, अगर यानी कि स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन निकालनी है, लेकिन अब क्या में निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसे, देखिए ये जो पॉइंट A था जिसके पोजीशन वेक्टर R1 लिया था हमने, इसके पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, और ये पॉइंट P जिससे पास हो रहा था ये x y z हो गया, R की जगह हमने x y z ले लिया। और वेक्टर M के पैरेलल था, उसके डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या ले लिए, ABC ले लिए। जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, ABC। तो आइए बच्चों, वेक्टर R क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस z के, भाई पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 थे, वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर M जिसके पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस c के। क्लियर है? इस ढंग से आप देखिएगा, ये R, R1 और M तीनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। यहाँ रखी मैंने xi प्लस yj प्लस z के इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस c के। क्लियर है? i x1 प्लस लैम्डा a j y1 प्लस, क्यों, अरे मैंने i j के कॉमन ले लिए, i की वैल्यू ये आ गई, दिस j की वैल्यू ये, k की ये, k बाहर कॉमन लेके, अब जैसे x1 लिया, सॉरी i1 लिया, तो i की जगह x1 ब्रैकेट में प्लस लैम्डा ए आएगा कि नहीं, और अब दोनों तरफ मैंने इसको कंपेयर कर दिया बच्चों। तो यहाँ से देखिए x, i का कोफिशिएंट x1 प्लस लैम्डा ए, ऐसे y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। ठीक है साहब? अब आइए इधर, यहाँ से x1 इधर आ गया, x माइनस x1 और a नीचे ले आए इक्वल टू लैम्डा, ऐसे यहाँ से y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से z माइनस z1 ओवर c इक्वल टू लैम्डा। तो अब हमने क्या करा, इन तीनों को इक्वेट कर दिया। जल्दी बोलो बच्चों, तो क्या हुआ, इक्वेट करके ध्यान से देखिए, x माइनस एक्स ओवर ए
बाई माइनस बाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द vector and this is the equation of straight line in Cartesian form. This is the equation of straight line in space in Cartesian form. यानी कि हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली है जो पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही थी, जल्दी बोलो, और वेक्टर m जिसके डायरेक्शन रेशियो ABC थे उनके पैरेलल थे। क्लियर है बच्चों? ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक है साहब। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो मुझे, जैसे यही है AP, अब अगर इस पे कोई पॉइंट लेना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से देखना, ये जैसे यही हुआ x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू ए लैम्डा, x इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लैम्डा। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी लैम्डा प्लस जेड। जल्दी बोल दो। इस ढंग से ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपके मिल जाएंगे, यानी कि इस लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने, वेक्टर फॉर्म में अगर इसी लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने होते तो क्या बन जाता, वो r1 प्लस लैम्डा m। होंगे कि नहीं होंगे? ये p के कोऑर्डिनेट ही तो हुए, p का पोजीशन वेक्टर r है तो r की जगह ये रख दूंगा कि नहीं। सेम ऐसे ही इसके पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड थे, भैया एक्स वाई जेड की ही तो वैल्यू आई बेसिकली है। तो अगर जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ली है, इस पर अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो वो पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए लैम्डा प्लस एक्स वन। ये वाला एक्स बन जाएगा कि नहीं जाएगा ये, फिर ये इधर जाएगा बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी लैम्डा प्लस जेड वन, यानी कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। बच्चों बात यहाँ तक क्लियर आई, समझ में या नहीं है? चलिए जल्दी से नोट करिएगा इसको क्विक। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 इज गिवन बाय r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। बच्चों अभी तक जो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी वो एक पॉइंट से पास हो रही थी और किसी वेक्टर m के पैरेलल। अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनके पोजीशन वेक्टर a और b है, यानी जिनके पोजीशन वेक्टर r1 है r2 है और ये पॉइंट a और b से पास हो रही है। तो इसी लाइन पे एक पॉइंट p और ले लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर r। क्लियर है बच्चों? तो आइए देखिए, यहाँ पे वेक्टर AP एंड वेक्टर AB दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल या कोलिनियर भी कह सकते हो, एक ही लाइन में है। तो अगर ये दोनों आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है तो AP इक्वल टू लैम्डा AB। अब AP क्या हो जाएगा, OP माइनस OA लैम्डा, AB क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। तो R माइनस R1 इक्वल टू लैम्डा R2 माइनस R1। तो यहाँ से R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा R2 माइनस R1। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म में। जल्दी बोलो, कैसी इक्वेशन हो गई? वेक्टर की इक्वेशन हुई है कार्टेशियन फॉर्म में। सॉरी, वेक्टर इक्वेशन हो गई दो पॉइंट से जाने वाली लाइन। ठीक है, अब मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। इसी की कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, यानी कि उस लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास हो रही है और पॉइंट p x y z से उसी लाइन पे कोई पॉइंट हमने x y z ले लिया। बात समझ में आई? कोई लाइन पॉइंट a और b से पास हो रही है और उसी लाइन पर हमने कोई पॉइंट p x y z लिया। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, xi प्लस वाई जेड प्लस जेड से। r1 क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1 जेड प्लस z1 के। r2 क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2 जेड प्लस z2 के। ये मेरा पॉइंट हो गया r1, x1i y1 जेड प्लस z1 के। ये r2 x2i प्लस y2 जेड प्लस z2 के। r1 r2 माइनस r1 ये उठा के इस इक्वेशन में रख दो, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो।
तो देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा आर टू माइनस आर वन यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे जेड टू माइनस जेड वन के। अब बच्चों पूरे में इसमें आई कॉमन ले लो, एक्स वन तो ये हो गया और इधर क्या हो जाएगा ये लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस जे वाई वन और ये क्या हो जाएगा लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन फिर ये के जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है बच्चों, कंपेयर कर दो क्या आ गया ये दोनों साइड से x इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन फिर इधर जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। बोलो बच्चों, अब आइए इधर यस x इक्वल टू ये था, अब यहाँ पे x माइनस एक्स वन ये x वन इधर ले आओ इधर और ये x टू माइनस एक्स वन नीचे ले आओ तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ से क्या आ जाएगा z माइनस जेड वन ओवर जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब तीनों को इक्वेट कर दीजिए x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ओवर जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन of a straight line passing through two point whose coordinate are x1 y1 z1 and x2 y2 z। भाई हमने एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन में क्या लिखा था x माइनस एक्स वन ओवर ए वाई माइनस वाई वन ओवर बी जेड माइनस जेड वन ओवर सी। ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो थे जिसके पैरेलल था वो, तो भैया ये x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ये भी तो डायरेक्शन रेशियो को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो गई इक्वेशन, नहीं हो गई? अब आइए कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट। अगर तीन पॉइंट आपको गिवन है तो उनको कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? ये तो बच्चों वैसे हमने वेक्टर में भी प्रूव किया था लेकिन हम यहाँ दोबारा से फिर देख सकते हैं। तीन पॉइंट दिए हों तो क्या क्या तरीके थे उसके, पोजीशन वेक्टर उनके ABC निकाल लेंगे तो वेक्टर AB और वेक्टर AC निकाल लेंगे या वेक्टर BC। अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में आ जाता तो हम कहेंगे कि यस दे आर कोलिनियर और पैरेलल होगा। फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में एक मेथड बताया था, क्या बताया था? AB निकाल लो AC निकाल लो या BC जो भी है, AB क्रॉस AC या AB क्रॉस BC अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तीनों पॉइंट ABC कैसे हैं? कोलिनियर है अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। तीसरा मेथड बच्चों आज यहाँ पे सीख लें आप, वही से भी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये निकाल देंगे आप और उस लाइन में तीसरा पॉइंट उठा के रख दीजिए। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ आ गई, ये 3D में हो गया, वो वेक्टर में थे दोनों मेथड। जो पहले मेथड हमने पढ़े वो दोनों वेक्टर मेथड थे, ये 3D मेथड है। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ आ गई और इसमें तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए। तो कराइए एक्स वाई जेड की जगह क्या रखेंगे? x3 माइनस एक्स वन x2 माइनस एक्स वन y3 माइनस y1 y2 माइनस y1 z3 माइनस z1 z2 माइनस z1। यानी कि तीसरा पॉइंट इसमें रख के सपोज ऐसे आ गया 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। अरे भैया तीनों इक्वल आने चाहिए ना। अगर तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन में रखने के बाद तीनों टर्म हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यस हमारे जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर। जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? ये बात करिएगा नोट, इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2। तो क्या है ये बच्चों एक कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है किसी स्ट्रेट लाइन की। तो क्या कह रहा हुआ है? राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एक तो, और दूसरा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है साहब? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है ना, x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल टू z माइनस जेड वन ओवर सी, उस फॉर्म में। तो आइए 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2। यहाँ पे 6 कॉमन लो
x माइनस 2/6, 3 कॉमन लो, y प्लस 1/3, यहाँ 2 कॉमन ले लो, z माइनस 2/2। अब इस 6 को नीचे ले आओ, ये तो ऐसा हो गया x माइनस 1/3, तो ये रह गया। इस 6 को जब नीचे लाओगे तो ऐसा लिखा जाएगा 1/6, 3 को नीचे लाएंगे 1/3, 2 को लाएंगे 1/2, और ये z माइनस 1 हो गया। क्लियर है? अब हमेशा ध्यान देखिए, ये बेसिकली ए बी सी है ये, और ए बी सी रेशियो में होते हैं ऑलवेज। ए बी सी क्या में होते हैं? रेशियो में। ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है। तो क्या करूं मैं, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 3। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की कैसी बच्चों इक्वेशन हो गई? स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब 1 2 3 आर डायरेक्शन रेशियो, 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो होंगे कि नहीं होंगे इसके? बोलो बच्चों, अरे ये एबीसी हुए। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 14 से 1 2 3 को डिवाइड कर दो। दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहेंगे हम उन्हें? दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड पार्ट, राइट डाउन दी कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1 1 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। यानी कि ये जो लाइन थी इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल का मतलब ये कि जो डायरेक्शन रेशियो यूज करने हैं वो इसके करने, यानी कि 1 2 3 करने हैं, और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो भैया ये x1 y1 z1 की जगह तो आ गया 2 - 1 1, और abc की जगह क्या आ जाएगा हमारा? ये 1 2 3। तो हमने यही तो इक्वेशन लिखी थी, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b इक्वल टू z - z1 ओवर c। रख दीजिए, 2 - 1 1 रखिए x1 y1 z1 की जगह, abc की जगह 1 2 3। तो ये इसकी क्या हो गई? वेक्टर इक्वेशन हो गई। जल्दी बोलो, क्या हो गई बच्चों? वेक्टर इक्वेशन। सॉरी, ये हो गई थी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसके बाद वेक्टर फॉर्म पढ़नी है हमें। वेक्टर फॉर्म क्या है बच्चों? सिंपली r1 क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से पास हो रही है 2i - j + k, वेक्टर m जिसके पैरेलल है 1 2 3 के, i + 2j + 3k। यहाँ से r = r1 + लैम्डा m। ये इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं? तो r = r1 की जगह लिख दीजिए, और m की जगह i + 2j + 3k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। कर लीजिए नोट इसको बहुत जल्दी से। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। क्या है बच्चों? देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ध्यान से सुनिएगा, हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो P से तो पास हो रही है और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। अब ये लाइनें क्या है, इन्हें मैं किस फॉर्म में लिख लूं? r = r1 + लैम्डा m1। ये बच्चों r1 हो गया, ये m1 हो गया। इक्वेशन 1 इसे क्या लिख दूंगा मैं? r = r2 + μm2। ये r2 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है साहब। अब ध्यान से देखिएगा, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 1 and 2। ध्यान से देखो, पहली लाइन मान लीजिए आपकी ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर। ध्यान से सुन रहे हो? तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके है? इन दोनों लाइनों के। यानी कि किसके परपेंडिकुलर है? दोनों लाइनों के, मींस m1 और m2 के, क्योंकि जो दोनों लाइनें हैं वो m1 m2 के पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइनें m1 m2 के पैरेलल हैं तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो m1 के भी परपेंडिकुलर हुई और m2 के भी परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई? रिक्वायर्ड लाइन m1 के भी परपेंडिकुलर हुई और m2 के भी हुई। और m1 क्रॉस m2 क्या होता है बच्चों? m1 क्रॉस m2 वो होगा जो m1 और m2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ये पीछे हम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। कोई दो वेक्टर a b दिए थे, a क्रॉस b क्या बताया था हमने? a क्रॉस b डिनोट द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर a एंड b लाई। यानी कि a और b दोनों के प्लेन के
परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी होता। तो ये m1 क्रॉस m2 हो गया कि नहीं हो गया भाई? m1 ये था, m2 ये था, तो m ये क्या हो गया, यानी कि m1 क्रॉस m2 का मतलब जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, m1 के भी और m2 के भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड लाइन थी वो पॉइंट P से पास हो रही थी और दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर थी। दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर थी मतलब वेक्टर m1 और m2 के परपेंडिकुलर थी, मतलब m1 क्रॉस m2 के पैरेलल हो गई। भाई m1 क्रॉस m2 है तो रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल हो गई ना m1 क्रॉस m2 के। तो बहुत सिंपल, अब एक ऐसी लाइन जो पॉइंट P यानी कि P को मैं R1 कह दूं, अगर R1 से पास हो रही है और m1 क्रॉस m2 के पैरेलल है, तो R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा m1 क्रॉस m2, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई जो इस पॉइंट से पास हो रही है और m1 क्रॉस m2 के पैरेलल हुई। चूंकि m1 और m2 के परपेंडिकुलर है तो m1 क्रॉस m2 के तो पैरेलल हुई ना। बोलो जल्दी से, इस ढंग से हम यहाँ पे इसकी आराम से वैल्यू निकाल देंगे। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 z माइनस 2/3 at a distance of 5 unit, at a distance of 5 unit from the point 133। ध्यान से सुनिए प्रॉब्लम क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये एक पॉइंट दिया है 133 और इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर, इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर इस लाइन पर कोई पॉइंट बताइए, इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो इस पॉइंट P से 5 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है कि नहीं? तो आइए साफ कैसे करेंगे। ये जो लाइन है इसको इक्वल टू लैम्डा कर लूं। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट मुझे लेना हो तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, देखिए 3 लैम्डा माइनस 2 ये x हो गया, 2 लैम्डा माइनस 1 ये y हो गया, 2 लैम्डा प्लस 3 ये z हो गया। तो मैंने मान लिया कि ये n के कोऑर्डिनेट है। अब बच्चों यहाँ सिंपली Pn इक्वल टू 5 यूनिट गिवन है आपको, Pn इक्वल टू 5 यूनिट क्या है गिवन है। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 और 2 आई। लैम्डा की बच्चों दो वैल्यू आई है 0 और 2। इस लैम्डा को उठा के यहाँ रख दो, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब आप कहोगे साहब दो पॉइंट कैसे हो गए? हो सकते हैं बच्चों, जैसे एक पॉइंट ये हुआ 5 यूनिट की दूरी पे, एक सपोज ये हो गया, दोनों पॉइंट हो सकते हैं। इस लाइन पे दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो P से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। बात क्लियर हुई? बहुत इजी प्रॉब्लम है, नोट करिए। यस, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में 6 नंबर में आपके यहाँ आती है ये। अब बाइफर्केशन मार्क्स का है तो बात अलग है, अदरवाइज 6 मार्क्स में आनी ही आनी थी। देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट P इन द लाइन x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। बच्चों पहले इसका मीनिंग समझ लो। ये एक लाइन है जो गिवन है, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P की इस लाइन में मिरर इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिरर इमेज। आपने देखा होगा बच्चों, अगर मैं वैसी सिंपल 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की भी बात करूं, एक पॉइंट है P, ये एक लाइन है L, इसकी मिरर इमेज देखनी है तो जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा उतनी ही दूरी पर उसकी मिरर इमेज होगी। जितनी दूरी पर ये पॉइंट इस लाइन से होगा उतनी ही दूरी पर इस लाइन से इस पॉइंट की इमेज होगी। और PQ जो है वो ऑलवेज L के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा PQ बच्चों? L के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो आइए, पॉइंट P ये है, लाइन ये है, इक्वल टू लैम्डा ले लिया। इस लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे लेने हो तो क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई यानी कि लैम्डा, ये कितना हो जाएगा? ये है आपका ट्वाइस लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ये तो समझ गए होंगे, तो मैंने n के कोऑर्डिनेट लिए। अब बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn निकाला मैंने, Pn तो क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3।
यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन क्या आ गए, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 होंगे कि नहीं, जल्दी बोलो क्या होंगे, 1 2 3 गिवन है ऑलरेडी। अब पी एन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं है, पी एन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बोलो बच्चों है कि नहीं है। तो क्या आइडिया, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल का एडिशन 0 होना चाहिए, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था ना दो लाइनों के बीच एंगल cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इससे पहली वाली वीडियो में। अब चूंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप L M N की जगह A B C भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0। तो A1 मीन्स इसका डायरेक्शन रेशियो, A2 मीन्स इसका, दिस B1 B2 C1 C2 इनको मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। क्यों भाई, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल 90 डिग्री और cos 90 0 होता, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा कि नहीं होगा उन कंडीशंस में। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। इस लैम्डा को उठा के यहाँ रखिए, ये पॉइंट आपका n आ गया कितना, 135। आ जाइए पॉइंट P ये गिवन है, पॉइंट n हमारा ये आ चुका, मुझे चाहिए पॉइंट Q। भाई इसकी मिरर इमेज ही तो चाहिए थी इस लाइन में, तो भाई Q कैसा आएगा, Q को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया। मिडिल पॉइंट फॉर्मूला, ये n जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो देखिए 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2, यहाँ से अल्फा 1 आ गया। फिर ऐसे ही 3 इक्वल टू बीटा प्लस 6/2, बीटा आ गया 0। ऐसे ही फिर 5 इक्वल टू गामा प्लस 3/2, यहाँ से गामा आ गया 7। तो भैया पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, यहाँ से 107। बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। कर लीजिए बच्चों नोट जल्दी से। क्लियर है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, किसी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, एच कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है कि नहीं, इस ढंग से बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगली जो नेक्स्ट टॉपिक बचेगा स्ट्रेट लाइन में, एक तो आपका बचेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये पोर्शन हमारा बचेगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।